देखिए, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक 26.30% जो है वो मतदान हुआ है। बिहार की अगर बात करें, सुबह 11 बजे तक 24.25% मतदान हुआ है। चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे तक 25.3% मतदान हुआ है। हिमाचल में सुबह 11 बजे तक 32% मतदान हुआ है। झारखंड में सुबह 11 बजे तक 29.55% मतदान हुआ है। ओडिशा में सुबह 11 बजे तक 22.64% मतदान। पंजाब की बात करें, 11 बजे तक 33% मतदान। तो उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 28.2% मतदान हुआ है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में सुबह 11 बजे तक 28.1% मतदान हुआ है। तो ये मतदान प्रतिशत जो सामने आया है वो हम आपको अलग अलग राज्यों का बता रहे हैं। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव का ये आखिरी चरण है, बेहद अहम ये चरण भी रहने वाला है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जो है वो किया जा रहा है। वोटिंग करने के लिए तमाम मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथों की बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से खास इंतजाम कराए गए हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी जो है वो मतदाताओं को ना होने पाए। तो लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज के लिए 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है और कई दिग्गजों ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट भी डाला है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोटिंग की। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब वोटिंग की उस दौरान की तस्वीरें। तो यहां पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी वोट डालने के लिए पहुंचे। सुखबीर बादल जो कि एसएडी प्रमुख हैं, उन्होंने भी वोटिंग की। और उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं। सांसद राघव चड्ढा भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी हैं कंगना रनौत, जिन्होंने वोट डाला। तो क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी वोटिंग की है। तो देखिए, आज भी जो तमाम राजनेता कहें, खिलाड़ी कहें, अभिनेता कहें, सभी ने वोट डाला है और आम लोगों से भी वोट डालने की अपील ये करते नजर आए हैं। जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी और हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अभी तक 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गया है। किस तरह से देखा जाए इसे? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए यह महत्वपूर्ण चरण है और 7वां चरण है। यानी कि अब देखिए, आज जो है वो 2.5 महीने से जो चुनाव प्रक्रिया जारी थी, 6 दौर के चुनाव हो चुके थे, 7वें दौर का चुनाव जो है वो आज है और 7वां दरवाजा भी सत्ता की ओर खुल चुका है। तो ऐसे में मतदाता जो है अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहा है। सुबह सवेरे से 11 बजे तक का जो रुझान आया है सृष्टि, उसको देखते हुए लग रहा है कि पंजाब में और बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वहां सर्वाधिक मतदान जो है अब तक दर्ज किया गया है। पंजाब में 33% जो मतदान दर्ज हो चुका है और साथ साथ हिमाचल में 32%। तो ऐसे में लग रहा है कि रुझान जो अच्छा है। हालांकि भीषण गर्मी है, देखिए 9 तपा का 8वां दिन है। हाँ। और 8वें दिन भी भीषण गर्मी है, लेकिन लोग मतदान के लिए आगे आ रही है, अच्छी बात है। और पिछली बार की बात करें 2019 में देखिए 65% मतदान जो है वो दर्ज किया गया था और सर्वाधिक मतदान पश्चिम बंगाल में 78% से ज्यादा का मतदान जो दर्ज हुआ था और बिहार सबसे पीछे रहा था जहां 51% के आसपास जो मतदान हुआ। तो इस बार दिग्गजों ने पहले ही देखिए वोट डाले। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपना वोट पोल किया और एक तरह से संदेश देने की कोशिश की कि मतदाता घरों से बाहर निकलें और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें। साथ साथ योगी आदित्यनाथ हैं, देखिए अनुराग ठाकुर हैं केंद्रीय मंत्री, वे हालांकि किस्मत आजमाने भी उतरे, हमीरपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कई दिग्गज भी चुनाव लड़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो 57 सीटें काफी महत्वपूर्ण है देखिए 7वें चरण की दृष्टि से भी। और सत्ता में इस बार जो अगर 2019 की बात करें सृष्टि, तो 57 सीटों पर भाजपा का दबदबा रहा था। 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और कुल 7 सीटें करीब उनके सहयोगियों ने भी जीती थी। जी वाली बात है कि क्या कुछ रहता है। जी सृष्टि।
आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अहम ये चरण भी रहने वाला है और देखने वाली बात होगी। जिस तरह से अमित ने भी जानकारी दी, उन्होंने भी बताया कि धीरे धीरे करके मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और कई दिग्गजों की साख जो है इस 7वें चरण में भी दांव पर रहने वाली है। तो लोकसभा चुनाव का ये आखिरी चरण है जिसके लिए